चीज़ों को बेटे साथ साथ नोट करते रहें, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे अब्रीविएशन उसने कहा है, कैसे क्या उसके हैं मतलब एडवांटेजेस, कहाँ कहाँ पे यूज होती है। ओके सर। आ गया? अच्छा, वो ना विड्रॉल करवा के ना मैं मैसेज कर रहा हूँ, फिर मेडिसिन जाएंगे। वो की लेना थी बेटे, आप लोगों को आवाज सही आ रही है? पिक्चर और आवाज सही आ रही थी? सर कुछ मसला आ रहा है। कट रही है, मैं इसको रीस्टार्ट करता हूँ। आप लोगों ने मीटिंग ज्वाइन रखनी है, मैं अभी रीस्टार्ट करता हूँ सिस्टम। और साथ आप लोगों ने ये करना है कि उसको वीडियो जो मैंने आप लोगों को बोली उनको देखते जाएं। भैया आज का लेक्चर रिकॉर्ड कोई कर रहा है या किसी ने करना है आज का लेक्चर रिकॉर्ड? जी बेटा, आप लोगों ने देख लिया उसको, पीएचपी को सभी ने? लेक्चर्स नोट किए आप लोगों ने? जी सर। ओके, तो स्टार्ट करें फिर? जी सर। यस सर। ओके। ओके सर। अच्छा, हम लोग, आप लोगों ने देखना है सबसे पहले, जो स्क्रीन शेयर हो रही है ना आप लोगों के साथ, तो सबसे पहले ये देखना है कि आपका जो एग्जाम सर्वर है वो कहाँ पे सेव हुआ है, यानी कहाँ पे आपने उसको इंस्टॉल किया है। मैंने, चूंकि ये सी ड्राइव के अंदर मेरे पास पड़ा है एग्जाम सर्वर, हमने इसको डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे HT डॉक्स है, इसके अंदर बेसिकली जाके हम लोगों ने अपनी फाइल्स को सेव करवाना है इधर, PHP की फाइल्स को। फिर वो लोकल होस्ट के जरिए से ओपन हो सकती हैं। जहां भी PHP का स्क्रिप्ट होगा तो वो आपका अपाचे सर्वर के थ्रू ही आएगा और आपको लोकल होस्ट के जरिए से उसको एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा, वैसे ओपन नहीं होगा। और उसकी एक्सटेंशन रखना पड़ती है .php, फाइल की एक्सटेंशन जो है वो .php रखना पड़ती है। यहाँ पे हम लोग सब लाइन ओपन कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे देखिएगा, हम इसको सेव करवा लेते हैं पहले। पूछ रहा जी कहाँ पे इसको सेव करना है, तो हम सी ड्राइव के अंदर एग्जाम सर्वर, यहाँ पे HT डॉक्स, यहाँ पे हमने फाइल सेव करनी है। आप एक फोल्डर भी बना सकते हैं। फोल्डर बना लेंगे तो फोल्डर के जरिए से पाथ देना पड़ेगा, मैं वो बाद में बताता हूँ। अभी फिलहाल हम लोग डायरेक्टली HT डॉक्स में फाइल को सेव करवाने जा रहे हैं। फाइल का नाम है जनाब टेस्ट, फर्ज करें इसका नाम रख लेते हैं .php, test.php इसका नाम हम लोगों ने रख लिया है। सेव। अब यहाँ पे आपने ये जनाब फाइल सेव हो चुकी है, ऊपर नाम इसका शो हो गया। तो HTML का आप लोगों ने ब्लॉक इसी तरह से लिख लेना है और नेक्स्ट जो है बॉडी के अंदर जाके यहाँ पे बेसिकली हम लोग PHP का कोड लिखेंगे। PHP का कोड स्टार्ट करने के लिए आपको एंगल ब्रैकेट और उसके साथ आप लोगों को क्वेश्चन मार्क देना पड़ता है। क्वेश्चन मार्क देंगे, फिर आप लोगों ने लिखना है PHP। ठीक, ये PHP देने के बाद आप लोगों ने, ये है इसकी स्टार्टिंग, और एंडिंग जो है वो भी इसी तरह से होती है कि आपने क्वेश्चन मार्क देना है और ये एंगल ब्रैकेट देनी है। तो ये इन दोनों के दरमियान जो है हम लोग PHP का कोड लिखते हैं। मैंने उस दिन भी शायद बताया था आप लोगों को कि हम लोग कोई मैसेज डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो हमें उसके लिए इको की स्टेटमेंट यूज करना पड़ती है। इको का फंक्शन है बेसिकली। इसको देखें ऊपर आ चुका है, हम इसको एंटर करेंगे
तो यहाँ पे उसने डबल कोट्स के अंदर खुद से स्ट्रिंग लिख दी है। तो स्ट्रिंग के बजाय हम लोग लेते हैं दिस इज PHP कोड, नहीं, स्ट्रिंग जो है हम वैसे लेते हैं। चलें, दिस इज स्ट्रिंग कांस्टेंट है यूजिंग PHP। ये जो लाइन है ये बेसिकली हमारा एग्जीक्यूशन होनी चाहिए। तो इसको हम सेव करवाएंगे। अच्छा, एक और चीज है कि आप अगर HTML का नहीं भी लिखते ये ब्लॉक, तो तब भी ये कोड चल जाता है। आप डायरेक्ट इसका नाम रखें तब भी चल जाएगा। समझ आ रही है? यानी ऊपर नहीं भी देंगे ये चीजें तो तब भी ये चलेगा कोड, लेकिन यानी एहतियातन दें आप लोग, बॉडी के अंदर ही लिखें इसको। बेहतर यही है तरीका, क्योंकि हमें मजीद चीजें भी करना पड़ती हैं। PHP के अलावा भी कुछ चीजें लिखना पड़ती हैं पेज के अंदर। तो बेहतर यही है कि आप लोग HTML के अंदर ही इसी तरह ब्लॉक के तौर पे इसको लिखें। अब इसको करवाना है एग्जीक्यूट। सो सर्वर सबसे पहले आप लोगों ने रन कर लेना है। हम सर्वर रन कर लेते हैं, यानी उसके बगैर ये वर्क नहीं करेगा। लोकल होस्ट को आप लोगों को सर्विसेज को रन करना पड़ेगा। अभी चूंकि इसका डेटाबेस के साथ लिंक नहीं है, अगर सिर्फ अपाचे की सर्विस हम स्टार्ट कर लें तो भी रिजल्ट आ जाएगा हमारा। देखिएगा, मैं अभी MySQL को स्टार्ट नहीं करने जा रहा है, इसी को सिर्फ मैंने स्टार्ट किया है। और हम लोग यहां से चेक कर लेते हैं लोकल होस्ट, यानी जो अपाचे सर्वर है बेसिकली वही लोकल होस्ट है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं जी test.php, एंटर करेंगे। The requested URL not found, सर्विस तो चल रही है। दोबारा से लोकल होस्ट देते हैं, लोकल होस्ट को चेक कर लेते हैं, चल गया, चल रहा है जी। तो यहाँ पे हम लोग नाम जो रखा है test.php, पोर्ट 80 सर्वर क्या कह रहा है जी, अपाचे का OpenSSL नॉट फाउंड। अच्छा, चलिए चेक कर लेते हैं इसको। टेक्स्ट, अच्छा मैंने टेक्स्ट रख दिया है नाम, टेस्ट की बजाय टेक्स्ट रख दिया है, TEXT, वो सही है जी। text.php एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखें उसने हमें कोड शो कर दिया है, कोड नहीं सॉरी, आउटपुट शो कर दी है जो हम लोगों ने स्ट्रिंग के तौर पे लिखी थी, स्ट्रिंग कांस्टेंट के तौर पे। समझ आ गई बात? जी सर। अच्छा, ये करना है आप लोगों ने एग्जाम सर्वर के अंदर। अब देखें वेरिएबल्स हम लोग किस तरह से डिक्लेयर करते हैं। इसमें कोई आप लोगों को जिस तरह से हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट के अंदर पढ़ा कि सीधा ही हम लोग var लिखते हैं और वेरिएबल का नाम रख लेते हैं और उसमें वैल्यू स्टोर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ भी कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं है कि हम कौन सा वेरिएबल ले रहे हैं कौन सा नहीं ले रहे। डायरेक्ट वेरिएबल का नाम है और डॉलर साइन के साथ शुरू होता है वेरिएबल का नाम। अच्छा, वेरिएबल जो है उसको हमेशा वो या तो किसी अल्फाबेट से शुरू होता है, ये बात ज़हन में रख लें, या आप लोग अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, यानी ये वेरिएबल का नाम। बाकी आप कोई नंबर नहीं रख सकते, कोई और सिंबल नहीं रख सकते। तो यहाँ पे देखिएगा, हम फर्ज करें इसका नाम रख लेते हैं, यहाँ पे नाम यानी डॉलर साइन नाम। इसको वैल्यू अगर असाइन करेंगे तो फर्ज करें इसको मैंने वैल्यू असाइन कर दी है 3, सेमी कॉलन आप लोगों ने देना है स्टेटमेंट टर्मिनेटर के तौर पे। इसी तरह एक और वेरिएबल ले लेते हैं, इसका नाम हम num1 रख लेते हैं, नंबर 1। इसी तरह num2 जी। अच्छा, जो आप लोगों ने यानी चीजें यूज की हैं, जैसे कैपिटल N यूज किया, बाकी स्मॉल है, इसी तरह नीचे इनको यूज किया जाएगा। यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं 4। अब इन दोनों को जमा करवाना है तो एक और हम लोग ले लेते हैं वेरिएबल, फर्स्ट करें इसका नाम हम x रख लेते हैं, स्मॉल x इज इक्वल टू num1 डॉलर साइन के साथ, सॉरी यानी डॉलर साइन साथ लाजमी यूज होता है, प्लस num2 इसके साथ भी डॉलर साइन, ये आ गया, और सेमी कॉलन देंगे। अब हम इसको इको करवाना चाह रहे हैं तो इसको हम कहते हैं जी इको, और
यहाँ पे हम लिख लेते हैं द रिजल्ट इज, इको करो इसको, कोमा, $x को, यानी $x में जो भी वैल्यू है उसको भी इको करो। इको का मतलब डिस्प्ले कर दो, ठीक है, इसको डिस्प्ले करो और $x में जो वैल्यू आई है उसको डिस्प्ले करो। इसको से यहाँ पे रिफ्रेश करवाते हैं तो वो कहता है रिजल्ट इज 7 उसने यहाँ पे हमें रिजल्ट दे दिया है। एड्स क्लियर? जी सर। जी सर। सर आज का लेक्चर कोई रिकॉर्ड कर रहा है? अगर इतनी पता नहीं बेटा, मुझे इस चीज का इल्म नहीं है। ठीक सर। अच्छा, अब हम लोगों ने फॉर्म बनानी है और उसके जरिए से हम लोग वर्क करेंगे, डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो डेटाबेस को रन करना पड़ेगा जी, यानी MySQL को रन करना पड़ेगा। स्टार्ट सर्विस मैंने करवा दी है इसकी। ओके, अब हम लोग ऐसा करते हैं कि इसी जो, अच्छा ये PHP का प्रोग्राम है, हम एक HTML फाइल लेते हैं, सबसे पहले उसमें एक फॉर्म क्रिएट करते हैं। तो फॉर्म क्रिएट करने के लिए Ctrl+N यहाँ पे मैं करने जा रहा हूँ। Ctrl+N से ये होगा कि एक नई फाइल क्रिएट हो जाएगी, अनटाइटल्ड है, इसका नाम हम लोग सेव करवा लेते हैं। और इसको भी एग्जैक्टली बल्कि एक मैं नया फोल्डर ले रहा हूँ htdocs के अंदर, एक नया फोल्डर, इसका नाम हम लोग रख लेते हैं फॉर्म कैपिटल रखा है, स्मॉल रख लेते हैं फॉर्म। तो हम लोग इसको सेव करने जा रहे हैं, htdocs के अंदर फॉर्म है उसके अंदर सेव करने जा रहे हैं। इस प्रोग्राम का नाम है जी, चूंकि फॉर्म हम लोग बना रहे हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म है, इसका नाम रख लेते हैं cform contact form.html। ये HTML फाइल होगी हमारी, जो फॉर्म वाली फाइल है, ये कौन सी होगी, HTML फाइल। इसको सेव करवा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं HTML का कोड लिखने जा रहा हूँ, ऊपर रख लेते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म। अच्छा, बॉडी में आके आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक फॉर्म को क्रिएट करेंगे, फॉर्म के एलिमेंट से, फॉर्म स्टार्ट एंड एंड। तो फॉर्म का सबसे पहले नाम रख लेते हैं, नेम इसका है cform, ठीक है, कॉन्टैक्ट फॉर्म, इसका नाम रख लिया। इसका जो एक्शन है, मेथड देना पड़ेगा पहले, इसको हम रख लेते हैं पोस्ट, यानी पोस्ट करे ये मेथड। और इसका एक्शन जो बनाएंगे हम लोग, उसके लिए एक नई फाइल यानी PHP की फाइल होगी, वो यहाँ पे हम उसका नाम देंगे कि जैसे ही हम इसको यानी नीचे जो बटन आता होता सबमिट का, वो जैसे सबमिट करें तो एक्शन जो है वो परफॉर्म हो। समझ आ रही बात? जी सर। इसको सेव करवा लेते हैं। और यहाँ पे अभी मैंने कोई नाम लिखा नहीं है। यहाँ पे आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि हैश दे सकते हैं। आप लोगों को पता है ना, हैश हम लोग यूज कर लेते हैं अगर हमारे पास लिंक ना हो तो। जी सर बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिएगा इनपुट, बल्कि इनपुट करने के बजाय हम लोग लेबल दे सकते हैं, लेबल स्टार्ट एंड एंटर योर नेम। हम सबसे पहले नेम को एंटर करवाने जा रहे हैं, चले नेम को ही हम लोग लेते हैं। और यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि इनपुट टाइप इसकी है टेक्स्ट, और इसका नेम है नेम इज इक्वल टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
यानी हम चूंकि नेम ले रहे हैं किसी का, तो या फर्स्ट नेम या फुल नेम या जो भी आप इसको कह लो, तो यहाँ पे इसका नाम हम चले रख लेते हैं txt नेम। ये जैसे नेम यहाँ पे यूज किया है यही सेम हम लोग यूज करेंगे अपनी फॉर्म के अंदर। आईडी भी ली जा सकती है, इसकी आईडी भी ले लेते हैं, वो भी सेम ही रख देता हूँ मैं। यानी ये नेम के लिए हम लोगों ने एक फील्ड ली है। टाइप इसकी टेक्स्ट है। बाद है जनाब, हम ऐसा करते हैं कि इसको पी के अंदर रखा जा सकता है, यहाँ से लेके यहाँ तक। एक और हम लोग पैराग्राफ ले लेते हैं, एंड साइन, नॉन ब्रेकिंग स्पेस एक मैं दे रहा हूँ, और देन वी हैव input type equal to submit। नेम भी सबमिट रख लेते हैं, और इसकी वैल्यू याद है ना, जो यानी बटन पे शो हो। बटन पे हम लिख लेते हैं जी, फर्ज करें गो, यानी नाम लिखा और उसको सेंड कर दो, या सेंड लिख लेते हैं, यानी बटन का नाम जो बनेगा सबमिट का उसके ऊपर सेंड लिखा हुआ है। तो ये हम लोगों ने एक फॉर्म क्रिएट कर दी। सेव करवाते हैं इसको, और यहाँ पे रन करेंगे जी। हमने एक फोल्डर लिया है लोकल होस्ट के अंदर, उसका नाम हम लोगों ने रखा फॉर्म डैश अगेन। अब यहाँ पे हमने जो बनाई है वो है कॉन्टैक्ट फॉर्म डॉट HTML। एंटर किया तो उसने कहा जी एंटर योर नेम। हम नेम देंगे और सेंड कर देंगे उसको। क्या बात समझ आ रही है आप लोगों को? जी सर। जी सर। जी सर। इसको हम लोग एक फील्ड सेट दे देते हैं, फील्ड सेट स्टार्टिंग, और ये एंड फॉर्म का, यानी हम लोग फील्ड सेट के अंदर इसको दे रहे हैं। तो ये इस तरह से आ जाएगी, हमारी फॉर्म बन जाएगी, यानी उसको ब्लॉक कर देगा। इसका जो होता है लेजेंड, वो भी हम लोग दे सकते हैं। लेजेंड पे हम लोग लिख लेते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म। ये आ गया जी कॉन्टैक्ट फॉर्म, एंटर योर नेम एंड सेंड। यहाँ पे हम नाम लिखेंगे और सेंड कर देंगे उसको। अच्छा, स्पेस काफी आ गई, ये मैं यहाँ से स्पेस को खत्म कर देता हूँ। सेंड के बटन और उसमें ऊपर वाले में स्पेस ज्यादा थी। ओके, ये हमारी फॉर्म बन चुकी है। बाकी अगर आप लोगों ने कुछ फील्ड्स बनानी है तो वो भी बनाई जा सकती है इसी तरह से। अच्छा, इसका जो है अब हमें डेटाबेस के साथ इसका लिंक करना पड़ेगा। तो हम डेटाबेस फाइल बनाने से पहले, यानी डेटाबेस के लिए PHP फाइल बनाएंगे, उसको बनाने से पहले उसका नाम फर्ज करें हम यहाँ पे रख लेते हैं, ये जो एक्शन लिखा हुआ है उसका नाम रख लेते हैं कॉन्टैक्ट डॉट PHP। ठीक है, ये हम लोग फाइल का नाम रखेंगे। PHP एक फाइल बनाएंगे कि जैसे वो हो, जैसे ही हम लोग सेंड करें तो एक्शन क्या हो, यहाँ पे ले लें, हमें इस फाइल के अंदर ले। तो ये डाटा कहाँ पे जाएगा? फिर डेटाबेस में जाना चाहिए। डेटाबेस में जाने के लिए जरूरी है कि डेटाबेस क्रिएटेड हो।
हम लोग डेटाबेस को क्रिएट करेंगे यहाँ पे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लोकल होस्ट और php my admin इसको ओपन करवा लेंगे। ये ओपन हो चुका है। सबसे पहले हम लोगों ने डेटाबेस क्रिएट करनी है जिसमें हमने इसको सेव करवाना है। तो डेटाबेसिस के ऊपर आप लोगों ने आना है एज इट इज, जैसे आप लोग क्रिएट करते हैं। पूछ रहा है जी डेटाबेस का नाम क्या रखना है आपने। हम यहाँ पे डेटाबेस का नाम रखने जा रहे हैं सी फॉर्म, कॉन्टैक्ट फॉर्म है। डेटाबेस का नाम भी हम लोगों ने क्या रखा है, सी फॉर्म। ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक हो गया जी? जी जी पूछें। क्यों बेटा, क्वेश्चन है कोई? नो सर, स्क्रीन रुकी हुई थी, अब ठीक है। शायद नेट प्रॉब्लम आ रहा था मेरी तरफ से, अब ठीक है। ओके, सी फॉर्म देने के बाद आपने क्रिएट कर लेना है। डेटाबेस क्रिएट हो चुकी है। अब हमें टेबल की जरूरत है। टेबल की हमारी फील्ड्स कितनी होंगी, यहां से हम लोग कितनी चीजें सेंड करवा रहे हैं? ओनली नेम। जी सर, नेम करवा रहे हैं। हाँ जी, आपने यहाँ पे देनी है फिर भी 2 फील्ड्स देनी है। मैं बताता हूँ कि क्यों। क्योंकि हमें एक जो है प्राइमरी की भी इसमें रखना पड़ती है। अगर आप लोगों को डेटाबेस का कोई कंसेप्ट है तो पता है, अगर पहले अगर नहीं है तो समझ जाए। हमें 2 जो कॉलम बनाने पड़ेंगे और क्रिएट टेबल वो कह रहा, तो टेबल का नाम हम लोग रख लेते हैं। इसका नाम रख लेते हैं टेबल कॉन्टैक्ट। इसका नाम रख लिया टेबल कॉन्टैक्ट। ठीक है, ओके सर। आप अकेला कॉन्टैक्ट भी रख सकते हैं। सी कॉन्टैक्ट हम लोगों ने सी फॉर्म रखा है, डेटाबेस का नाम सी फॉर्म, उसके अंदर कॉन्टैक्ट के नाम का टेबल है। यहाँ पे नाम रखने के बाद कॉलम्स देने के बाद में भी ऐड हो सकते हैं कॉलम। आप गो कर देंगे, गो करेंगे तो ये 2 फील्ड्स के साथ उसने टेबल हमें शो करवा दिया है। अगर आपने फर्दर कोई कॉलम ऐड करवाना है, वो पूछता है कितने कॉलम ऐड करवाने, 1 2 जितने भी आपने यहां से सिलेक्ट करके गो करेंगे तो नया कॉलम खुद ब खुद नीचे ऐड होता जाएगा इस टेबल के लिए। बात समझ आ रही है? जी सर बिल्कुल। अच्छा, अब ये जो नेम है यहाँ पे फर्ज करें इसका नाम हम लोग रख लेते हैं आईडी। इसका नाम आईडी रख लेते हैं। कॉन्टैक्ट आईडी भी हो सकता है। ठीक है, कॉन्टैक्ट आईडी आप अगर रखना चाहें तो सी आईडी, यानी कॉन्टैक्ट आईडी सी आई डी, ये हम लोगों ने इसका नाम रख लिया। अकेला आईडी भी रखा जा सकता है। इसकी डाटा टाइप यही इंटीजर ही रहने देनी है। इसकी लेंथ कितनी रखनी है, यानी कितना ये करैक्टर्स को स्टोर कर सके। फिलहाल इसको मैं 5 करैक्टर्स दे रहा हूं, 5 तक मैक्सिमम जाए। इट मीन्स कि ये 5 टाइम्स 99999 तक वैल्यूज जाएगी। अगर आप ज्यादा देना चाह रहे हैं, आपके पास बहुत ज्यादा लोग कॉन्टैक्ट करने आते हैं, तो यहां से वैल्यू बढ़ाई जा सकती है। क्लियर? जी सर। मैं साथ साथ चाय भी पी रहा हूँ एक्चुअली। ओके, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा इसको इस तरफ मूव करेंगे तो ये एट्रीब्यूट दिया हुआ है इसने। एट्रीब्यूट में नहीं बल्कि इसको मैं ओके, ये इंडेक्स में आना है आप लोग। इंडेक्स में इसको प्राइमरी की बनाना है। क्या बनाएंगे? प्राइमरी की, यानी आईडी जो है इसको हम प्राइमरी की बनाएंगे। इसको गो के हम लोग यहाँ पे डेटाबेस के अंदर ही रखेंगे। इसका ताल्लुक फॉर्म के साथ उस तरह से नहीं होगा
लेकिन ये नंबर को शुमार करती जाएगी कि नंबर 1 पे इस बंदे का डाटा आया, नंबर 2 पे इस बंदे ने कॉन्टैक्ट किया, नंबर 3 पे इसने किया। ये फॉलो ऑटोमेटिकली ये नंबर जनरेट करती जाएगी। इसको हम प्राइमरी पे सेट करेंगे। ये प्राइमरी की होती, की एट्रीब्यूट होता है। ये उसने ऐड इंडेक्स का कह रहा है, हमने इसको कुछ नहीं करना, सिर्फ गो कर देना है। यहाँ पे कोई चीज चेंज नहीं करेंगे, तो इसका नाम प्राइमरी ही रखा है, आपने गो कर देना है जस्ट। दैट्स क्लियर? जी सर। और एक और काम कीजिएगा कि यहाँ पे ये लास्ट वन है हमारे पास, एक और उसने ये खाना दिया हुआ है, मैं AI यानी ऑटो इंक्रीमेंट, यानी जो भी नंबर हम स्टार्ट करेंगे उसमें ऑटो इंक्रीमेंट करते जाओ, ये 1 को ऐड करता जाएगा ऑटोमेटिकली, ऑटो इंक्रीमेंट। समझ आ गई बात? जी सर बिल्कुल। उसके बाद अब हम लोग आएंगे यहाँ पे पिक फ्रॉम सेंट्रल कॉलम। ये दूसरा अब हम लोग ले रहे हैं जो एक्चुअल कॉलम है हमारा। तो ये यहाँ पे हम एंट्री कौन सी ले रहे हैं? नेम के लिए ले रहे हैं। नेम के लिए आपने इसका नाम रख दिया नेम। इसी तरह अगर ईमेल के लिए ले रहे हैं तो ईमेल नाम रखेंगे फील्ड का। और नेम जो होती है उसकी डाटा टाइप जो है वो आप लोगों ने varchar रखनी है यहाँ पे, varchar। ओके जी सर। जी सर। और इसकी लेंथ यानी नेम जो है मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है? हम 25 दे देते हैं। फर्ज करें कोई अपना नाम लिखता भी है 25 कैरेक्टर्स तक उसका नाम, या अगर आप 30 तक चाहते हैं, 40 तक चाहते हैं, जो भी आप लोगों का है उसके मुताबिक इसको दे दें। अच्छा, इसको बाकी कुछ नहीं करना, इसको कोई एट्रीब्यूट यहाँ से असाइन नहीं करना। अगर आप लोग चाहते हैं कि वाकई हर बंदा अपना नाम एंटर करे तो फिर आप लोग यहाँ पे इसको करेंगे फुल टेक्स्ट नहीं, यहाँ पे नहीं है इसने दिया हुआ रिक्वायर्ड, वो वैसे ही उसी में आ जाता है। ठीक है, तो हेलो, वालेकुम सलाम सर। सर फॉरवर्ड, ओके ओके ओके। अच्छा, मैं ना वो क्लास पढ़ा रहा हूँ, बात करता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, ये करने के बाद बेटे आपने करना है सेव। ये नीचे सेव का बटन है, और कुछ नहीं करना। सही है? ओके सर। सेव करेंगे, प्रोसेसिंग हुई, हमारा एक टेबल जो है वो बन चुका है। ये उसने दे दिया। अगर आपने को कभी भी इसको चेंज करने की जरूरत पड़े, रीनेम करना है टेबल, एडिट करवाना है, ड्रॉप करवाना है। ड्रॉप करवाने से मुराद है इसको खत्म करना है, करवा सकते हैं। तो एक इसमें की नेम एक ही यूज हुआ प्राइमरी की, और यूनिक इसके ये सारी वही चीजें आ गई। CID के ऊपर हम लोगों ने कॉन्टैक्ट ID के ऊपर लगाया है इसको, एंड दैट्स इट। अच्छा, ये सारा कुछ हो गया। अब यहाँ से पे आप लोगों ने और कुछ नहीं करना, यहाँ पे और कुछ नहीं करेंगे। ये देखें सी फॉर्म, और उसमें कॉन्टैक्ट के नाम का हमारा जो है ये बन चुका है सी फॉर्म के अंदर। क्लियर? हम लोगों ने इसको क्रिएट कर लिया है। अब हमने जाना है सिंपली यहाँ पे एक नई फाइल बनाएंगे जिसका नाम रखना है contact.php। Ctrl N, नई फाइल बन गई। Ctrl S, पूछ रहा है इसका नाम क्या रखना है, contact.php। इसकी हमने HTML रखी थी, इसकी टाइप क्या रखनी है, PHP, contact। अब यहाँ पे सारा कुछ करना पड़ेगा, हमें डाटाबेस का कनेक्शन बनाना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये चीजें जो हैं, ये मैंने एक स्लाइड क्रिएट की है, इससे आप लोगों को चीजें समझ आ जाएंगी। सबसे पहले हम लोगों ने फॉर्म क्रिएट कर ली, उसके बाद डाटाबेस जो है वो क्रिएट करने के बाद कनेक्शन कैसे करेंगे, ये है जी स्लाइड है, क्रिएटिंग डाटाबेस कनेक्शन इन PHP फाइल। PHP फाइल में सबसे पहले डाटाबेस कनेक्शन को क्रिएट किया जाएगा। उसका जनाब ये जो है तरीकाकार है, ये एग्जांपल है। यानी आप एक वेरिएबल लेंगे, $कॉन के नाम से ले लें, CONN लिख लें।
माई SQLi लिखेंगे, कनेक्ट, यहाँ पे जो आपका होस्ट है, लोकल होस्ट है, वो डेटाबेस का यूजर, डेटाबेस का पासवर्ड और डेटाबेस का नाम, ये चीजें आप लोगों ने देनी है। तो इसको मैं एज इट इज कॉपी करवा रहा हूं यहाँ पे। अच्छा, पहले PHP स्टार्ट करनी है हमने, तो क्वेश्चन मार्क PHP और क्वेश्चन मार्क एंड दिस वन, ये आ गया। यहाँ पे हम लोग देंगे इसको। अब हमारा डेटाबेस का नाम तो लोकल होस्ट ही है, डेटाबेस का यूजर कौन है, याद है आप लोगों को? रूट, याद है? जी सर, रूट और पासवर्ड इसका नल होगा। पासवर्ड ब्लैंक है, ब्लैंक कर देना, उसको खाली छोड़ देंगे। डेटाबेस का क्या नाम रखा है हम लोगों ने, क्या रखा है? सी फॉर्म सर। सी फॉर्म, ये डेटाबेस का नाम रखा है, सही है ना? पहले डेटाबेस की, उसके बाद उसमें टेबल क्रिएट किया कॉन्टैक्ट के नाम का। डेटाबेस का नाम है सी फॉर्म और टेबल का नाम है कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सी फॉर्म, ये है जी हमारा डेटाबेस का नेम। अच्छा, ये जो चीज है, ये सारा कुछ कनेक्ट होके ये स्टोर किस में होगा, इसके अंदर, ठीक है? $, इसके अंदर होगा। हम इसको यहाँ पे ही चेक भी कर सकते हैं, वैसे इसको चेक करवाया जा सकता है अगर इसी फाइल को हम लोग एग्जीक्यूट करवा लें। कैसे? हम इफ देंगे और उसमें लिखेंगे $, कॉन और ब्लॉक इको, सिर्फ इसी फाइल को भी एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं। तो लोकल हमने एक फोल्डर कौन सा बनाया था, फॉर्म का, और उसके अंदर हमारे पास ये फाइल का क्या नाम है, connect.php। क्या दे रहा है? ओके सर। यानी हमने चेक करवा लिया कि कनेक्शन हमारा एस्टेब्लिश भी हुआ कि नहीं। उसने कहा ओके, हो चुका है। समझ आ गई बात? जी सर, बिल्कुल। इसको ऐसे रहने देते नीचे। अब हमने नीचे ले जाते हैं इसको। अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है जनाब के अब वेरिएबल लेने हैं, यानी हमने नेक्स्ट जो मरहला है, वेरिएबल लेंगे और उसमें वो वाली फील्ड स्टोर करवाएंगे जो वहां से आ रही। गेटिंग द फॉर्म रिकॉर्ड या डाटा, रिकॉर्ड की बजाय डाटा, इन PHP फाइल, यानी फॉर्म वाला जो डाटा है उसको गेट करेंगे और PHP फाइल के अंदर लेके आएंगे। कैसे? यहाँ पे $, वेरिएबल का नाम होगा, $पोस्ट, चूंकि मेथड वहां पे पोस्ट हुआ, और फील्ड का नाम, अगर एक ही फील्ड है तो एक ही फील्ड का नाम आएगा, दो होंगे तो कोमा के साथ सेपरेट करते जाएंगे। ये एग्जांपल दी हुई है। हमने वहां पे TXT नेम रखा है या नेम रखा था, यहां से चेक कर लेना है, यानी इसका नाम रखा है TXT नेम, ऐसे ही है। ये देखें, इनपुट का नाम क्या है, TXT नेम। तो यहाँ पे इसी को मैं कॉपी करवा रहा हूं, इसको पेस्ट करवा देते हैं वहां पे। क्या किया हमने, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है जी, क्रिएटिंग डेटाबेस कनेक्शन, ये इसको मैंने कमेंट कर दिया, पता है ना, डबल स्लैशेस से करते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया, गेटिंग डाटा फ्रॉम फॉर्म, HTML फॉर्म जो है वहां से गेट करवा रहे हैं। इसका नाम हमने रख दिया वेरिएबल का TXT नेम, और हमने कहा जो पोस्ट होके आया है TXT नेम से, उसका नाम रख दो ये
वेरिएबल का नाम हम सिर्फ नेम रख देते हैं, चले सिंपल कर लेते हैं, आप लोगों को लिए आसानी होगी। यानी ईमेल है तो $, ईमेल, यू फॉलो। और कहां से ये डाटा इसमें आए, जो पोस्ट होके आया किस में, txt नेम में। txt नेम कहां पे यूज हुआ, ये। तो ये इस फॉर्म में जैसे ही वो डाटा आएगा, जो भी हम लोग टाइप करेंगे, वो कहां पे आ जाए, इस वेरिएबल के अंदर आ जाए, सिंपल सी बात है। अगर आपका और वेरिएबल है, फर्ज करें आपका ईमेल भी है, चले हम लोग ईमेल को भी ऐड करवा लेते हैं, करते हैं, बल्कि चले पहले उसको चेक करवा लेते हैं, लेकिन मैं ये आप लोगों को बता देता हूँ। ईमेल, तो इसको हम कैसे लेंगे, ये $पोस्ट इसी तरह से रखना है, आप लोगों ने ये करना है, इसी तरह से आएगा। ये देखो यहाँ पे वेरिएबल का कह रहा है ना, तो वेरिएबल हम जो भी अगर ईमेल के लिए रखा होगा, फर्ज करें txt ईमेल, तो हम ये दे देंगे, यू फॉलो। यानी जितने वेरिएबल्स यहाँ पे होंगे, जितनी फील्ड्स होंगी, हमारे पास फील्ड्स कितनी है, सिर्फ नाम की फील्ड थी कि एंटर योर नेम, हमने ये नहीं कहा एंटर योर ईमेल भी। अगर कहेंगे तो यहाँ पे ऐड करते जाने हैं। क्यों बेटा, समझ आ रही है बात? अगर यहाँ पे होगी तो डेटाबेस के अंदर भी फिर इसकी फील्ड होनी चाहिए थी, हमने एक ही फील्ड रखी है नेम के लिए, याद है ना आपको? तो इसको मैं फिलहाल तो डेटाबेस आप लोगों ने जब क्रिएट करनी है तो उसमें भी उसी लिहाज से फील्ड्स रखनी है, बाद में हम लोग करते हैं, इसको अमेंड करते हैं। अच्छा, ये डाटा जो है वो गेट हो जाएगा इसमें। अब हमने गेट करवा के इसको इंसर्ट करवाना है डेटाबेस के अंदर, इंसर्टिंग डाटा इनटू डेटाबेस। यानी मकसद तो यही है ना कि डेटाबेस में हमारा डाटा चला जाए, जो फॉर्म के जरिए से आए वो डेटाबेस के अंदर चला जाए। जी सर, बिल्कुल। तो हम उसको इंसर्ट करवाते हैं, ये इंसर्ट करवाने के लिए है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम करेंगे जनाब इंसर्टिंग के लिए क्यूरी लगाएंगे, एग्जैक्टली क्यूरी टू इंसर्ट डाटा इनटू डेटाबेस। ठीक है, क्यूरी के लिए $SQL रख लिया, इंसर्ट इनटू डेटाबेस का नाम होगा, आपकी जो जो फील्ड होंगी इसी तरह से चलती जाएंगी, उनकी वैल्यूज देंगे। ये मैंने नीचे एग्जांपल ली हुई है, इसी को मैं कॉपी करवा रहा हूं और यहां पे मैं इसको पेस्ट करवा देता हूं। देखो है क्या, हमने एक लिया SQL यानी क्यूरी ले रहे, हम कह रहे हैं कि इंसर्ट इनटू कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट क्या है, हमारे डेटाबेस का क्या नाम था, नहीं टेबल का क्या नाम था, कॉन्टैक्ट ही था। जी सर, कॉन्टैक्ट ही था। कॉन्टैक्ट ही था, ठीक है। हम चेक भी कर सकते हैं यहाँ से कि हमारे टेबल का क्या नाम है, कॉन्टैक्ट ही है। हमने यहाँ पे भी वही यूज कर लिया, ठीक हो गया, ये टेबल का नाम है, सही है। इधर से आप लोगों को समझ आ सकती है, देखो यहाँ पे टेबल का नाम है, डेटाबेस का नहीं, टेबल नेम। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, फील्ड 1, फील्ड 2, फील्ड 3 जो जो आपकी आएंगी कोमा के साथ सेपरेट करते जाएं और सिंगल कोमा में उस फील्ड को रखते जाएं। यहाँ पे फील्ड जो रखनी है उसके बजाय आप लोगों ने जो वेरिएबल का नाम रखा है वो रखेंगे, और फिर उसमें आईडी को हम 0 से इनिशियलाइज करवा रहे हैं। यहाँ पे मैं बताता हूँ, आईडी हम लोग पहली फील्ड ले रहे हैं, आईडी। अच्छा, थोड़ा सा मसला हो गया क्योंकि हमने सिंगल कोड देना है, तो वहां से डायरेक्टली मैंने कॉपी करवाया, इधर सिंगल कोड इस तरह से आता है लैंग्वेज के अंदर, और इसको हम लोग ऐसे करेंगे, बाकी ठीक है। दूसरा है जी नेम, ये देखो हमने $ नेम ही रखा है ना इधर, तो नहीं, जो हमने डेटाबेस के अंदर एक आईडी रखा था और एक नेम रखी थी फील्ड। डेटाबेस में जाकर फील्ड्स को चेक कर लें कि क्या हमने यही रखी थी, कॉन्टैक्ट CID रखा है, एग्जैक्टली CID और नेम, यहां से आप लोग देख सकते हैं। तो हम CID उसको रखेंगे, एग्जैक्टली वही स्पेल करने आप लोगों ने, CID और नेम, ये आ गए। CID में वैल्यू कौन सी जाए, 0 से इनिशियलाइज करवा रहे हैं, और हमने उसको डेटाबेस में क्या बोला कि ऑटो इंक्रीमेंट करते जाओ, ऐसे ही है। जी सर, बिल्कुल।
फिर नेम वाली फील्ड में कहां से वैल्यू आए, ये वैल्यूज हैं, 0 से स्टार्ट हो रही है CID। नेम में वैल्यू कहां से आए, TXT, ये डॉलर साइन नेम से, TXT नेम से नहीं। ये देखो जरा, हमने यहाँ पे क्या रख दिया, डॉलर साइन नेम, TXT नेम नहीं है। और TXT नेम भी रख सकते हैं, यूनिटेक्स्ट नेम। यहाँ पे फिर वही होगा जो यहाँ पे आपने पोस्ट के जरिए से आ रहा है, फॉर्म के जरिए से इस वेरिएबल में आ रहा है, इस वेरिएबल को यहाँ पे रखेंगे। ये वेरिएबल का डाटा, ये वैल्यू, इसमें जो वैल्यू आए उसको कहाँ पे स्टोर कर दो, इस फील्ड के अंदर स्टोर कर दो। दैट्स इट, यही काम है। समझ आ गई बात? जी सर। यानी आप लोग चेंज करना चाहें तो चीजें मैं आपको बाद में चेंज भी करके दिखाता हूं। अब नेक्स्ट हम लोगों ने इसको चेक करना है, ये वही आगे चीज, यानी इसने एक वेरिएबल लिया, उसमें क्यूरी को चेक कर रहा है, और हमने तो डायरेक्ट उसको करवा लिया ओके। तो यहाँ पे इसी को चले हम लोग ऐसे करवा लेते हैं, कॉपी करते हैं इसको, कोड को, कंफर्म डाटा एंट्री इनटू डाटाबेस, यानी कंफर्म हो करने के लिए कि आपका जो रिकॉर्ड है वो इंसर्ट हो चुका है। तो ये मैसेज हमें डिस्प्ले करे अगर ये सारा कुछ ओके हो जाए। तो इसको हम लोग फिर काट देते हैं, दिस वन काट देते हम पूरी क्यूरी को, यानी एक वेरिएबल लिया, उसमें MySQLi क्यूरी, उसमें हमने दोनों वेरिएबल रख लिए, कॉन भी और इसको भी चेक कर रहे हैं, यानी दोनों चीजों को चेक किया जा रहा है कि दोनों अगर ओके हैं तो इफ $RS, यानी दोनों अगर क्यूरी ओके है तो क्या इको करे, कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड इंसर्टेड। समझ आ गई बात? आपका रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट हो चुका है, मैसेज दे रहे, और उसके बाद यहाँ पे ये एंड हो जाता है। इसको सेव करवा लेते हैं। अब ये काम खत्म हो चुका है हमारा। हमने क्या करना है, अब फॉर्म को ओपन करवाएंगे, ये फॉर्म ओपन है। अब यहाँ पे नाम लिखते हैं, कोई नाम बता दो अपना। नाम बता दो भाई। हेलो, आवाज खालिद, चले खालिद लिखा गया, इसको सेंड करवाते हैं। अच्छा, एक काम गलत हुआ है, हमने चूंकि हमने गलत क्या हुआ है, ये जो सी फॉर्म में जा रहा है, नहीं सॉरी, यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है, पहले हम एक फोल्डर का क्या नाम बनाया था, फॉर्म स्लैश, इस तरह से अब देना पड़ेगा। अब चेक करते हैं, चलें दोबारा, खालिद और सेंड। सॉरी, दोनों फाइलें उधर ही है ना, हम यही कह रहे हैं कि कहां से इसको मिले। एक्शन जो है फॉर्म के अंदर जाओ और वहां पे contact.php पे चले जाओ, एक्शन ये करवा। चलें अभी चेक कर लेते हैं, बात सही है, आपकी भी बात सही है। was not found, हाँ ठीक है, इट मीन्स के दोनों चुके उधर ही पड़ी हुई हैं। रिसेंट पूछ रहा है, अच्छा इसको हम लोग ऐसा करते हैं, इन दोनों फाइलों को रूट पे सेव करवा के देखते हैं। फोल्डर का हमारा फॉर्म का,
यहाँ से इन दोनों फाइलों को उठाते हैं और इधर इसको मैं पेस्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, सही, इसको सेव करवा लेता हूँ मैं, इसको भी सेव करवा लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे कुछ वैल्यू देते हैं, चलें जी, खालिद सेंड। Something went wrong. नो, पोस्ट हो रहा है, पोस्ट हो रहा है। इंसर्ट इनटू कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट ही था उसका नाम, है ना, टेबल का नाम। का जी सर, टेबल का नाम। ठीक है, मुझे चेक कर लेने दे, हम डेटाबेस भी चेक कर लेते हैं, अपडेट ना होगी हो। लोकल होस्ट और PHP माई एडमिन। जी सर, शायद मैसेज ना डिस्प्ले हो रहा है, वैल्यूज आ रही हैं। हाँ, टेबल नहीं जी, डाटा यहाँ पे आया नहीं है अभी, इधर शो हो जाता है डाटा। जी सर, वो नेम शो हो जाना था। यहाँ पे शो होना था डाटा। अच्छा, कौन और SQL यही लिखा है हमने, कौन ऊपर यूज हुआ और SQL यूज हो गया, ठीक है। कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड इंसर्टेड, और देख लेते कोई गलती कहीं पे ना हो। txt नेम, ठीक है। contact.php, कोड सही है यार, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन इसको contact.php को हम डायरेक्ट एग्जीक्यूट करवा के देख लेते हैं। अनडिफाइंड एरे की टेक्स्ट नेम, ओके, ऑन txt नेम का कह रहा है जी।
डेटाबेस के अंदर क्या उसका रखा नेम है और CID है, वो तो ठीक है। नेम एंड CID 0 रख दिया और ये वैल्यू दे दी इसको। TXT नेम इधर आ रहा है, ठीक है। लो अच्छा, नेम जो है ना, ये बाज का कीवर्ड भी होता है, इसको TXT ही रख के देख लेते हैं यहाँ पे, शायद इसका ना कुछ इशू हो। बाज का ये होता है कि अकेला जो नेम है वो कीवर्ड होता है लैंग्वेज के अंदर। डॉग्स लाइन नंबर 6 अनडिफाइंड अरे, लाइन नंबर 6। अच्छा, मैं चेक करता हूँ मुझे इसको कहीं पे क्या कॉन्ट्रैक्ट।
क्रिएट डेटाबेस कनेक्शन ओके, ठीक है, ये डेटाबेस कनेक्शन उसने कर दिया। योर नेम इक्वल टू कनेक्शन के साथ पोस्ट योर फोन ईमेल। सही है यार, सारा कोड सही है, बल्कि ये मैंने चेक भी किया हुआ है।
ये तो काफी सारे भाग गए बच्चे। सर ये बच्चे रियल एस्केप स्ट्रिंग लिखते होते हैं साथ और वो अंडरस्कोर का साइन भी डालते होते हैं, तो फिर शायद हो जाए। इसकी जरूरत नहीं है वैसे। यानी कि ये जरूरी नहीं लिखना। हाँ, सही सर। ये फैच नहीं हो रहा एक्चुअली ना, contact डॉट php, contact डॉट php। अच्छा,
समझा जी। ਉਹਦਾ ਲੈਬ में आपको ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫਿਰ ਸਰ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਕਿतना ਇਸ ਤੋਂ 60 GB ਕਰ ਲਾਂਗੇ 80 GB ਲੱਗੀ ਸਰ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਹੋਈ ਦੇ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕੋਦੇ ਬਈ ਜਦੋਂ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਪੇਂਟਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਦਾ 150 GB ਕੀ ਕਰਨੀ ਇਹ ਹਾਰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਕਿਉਂ ਸਰ ਜੀ ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ 50 GB ਜਾਂ 60 ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਰੈਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਵਾਓ ਸਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰੈਮ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਰ ਡਬਲ ਵਰਕ ਦਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਰੈਮ ਰੱਖਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹਾਰਡ ਦੀ ਰੈਮ ਤੇ ਹਾਰਡ ਕਰਨੀ ਸਹੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਰੇਟ ਦਾ ਉਹ ਸਰ ਯਾਰ ਡੀਲ ਸਹੀ ਹਾਂ ਸਹੀ ਸਰ ਸਪੀਡ ਕਮ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਹਾਰਡ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗੀ ਹੈ 80 GB ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਫੇ 60 GB ਵਿੰਡੋ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਬਾਕੀ 60 ਕਰ ਲਓ ਉਹਦੇ ਤੇ 20 ਵੈਸੇ ਛੋੜ ਦਿਓ
सर ये जो क्यूरी है ये उधर तो नहीं लगेगी, फार्म वाली जो हमारे HTML फाइल थी उधर तो नहीं लगेगी क्यूरी? नहीं 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 नहीं, उसमें जरूरत ही नहीं, ये इसी में PHP में ही वो होनी है। ठीक। ये क्या कह रहा है?
अच्छा चले, मैं चेक करता हूँ उसका बेटे क्या मसला है। डेटाबेस का ना कोई इशू हो, दोबारा से क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। बल्कि ये कॉन्टैक्ट के नाम का मैंने किया था, इसको अगर दे दिया जाए डेटाबेस नेम कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट के अंदर टेबल का नाम भी कॉन्टैक्ट ही है। इनटू कॉन्टैक्ट, ठीक। चलें चेक करता हूँ इसको मैं, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम रहेगी। हालांकि कोई बज़ाहिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। Thank you very much for being with me.